हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए मेरे दोस्त, सवाल नंबर 23। मैंने आपको लास्ट क्लास में अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बताया था, याद है किसी को? कि जब एक इक्वेशन होते हुए भी आप बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं जहां पे स्क्वायर का सम जीरो बनता है, ठीक है ना? वो पैटर्न समाप्त हो गया, आज उससे आगे की कहानी देखेंगे, ठीक है ना? देखिए, अगर ऐसा है a+b+4 इंटू ए बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ a+b -4ab बराबर जीरो है, a इज नॉट इक्वल टू -4, b इज नॉट इक्वल टू -4, तो आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने। ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया था। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कुछ बच्चे कहेंगे सर a बराबर जीरो कर दो, b बराबर जीरो कर दो और अपने आप आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ भी रहा है, वो सवाल का आंसर गलती से आ रहा है, ठीक है ना? अब यहां पे आपको समझने वाली बात है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको ये दिया है और a इज नॉट इक्वल टू -4, b इज नॉट इक्वल टू -4, तो आपसे ये पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चों ने a बराबर जीरो, b बराबर जीरो रख दिया। एक्चुअली a भी जीरो नहीं है, a प्लस बी जीरो है। ध्यान से सुनेगा। यहां देखो मेरे दोस्त, आपको क्या दिखाई दे रहा है? a प्लस बी और ये +4, ये ए बी और ये 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। भाई इनकी गुणा करो सीधी सीधी। भाई a प्लस बी की ए बी में गुणा होगी तो ए बी इंटू ए प्लस बी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बहुत ही लॉजिकल सवाल है ये। a प्लस बी की 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी में गुणा होगी तो 4a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। हैं जी? आप बोलोगे जी सर। और 4 की जब ए बी में गुणा होगी तो 4 ए बी हो जाएगा। है भाई, 4 की जब 4 a प्लस बी में गुणा होगी तो 16 a प्लस बी हो जाएगा। और माइनस का 4 ab बराबर कितना आ जाएगा? जीरो। आप जानते कि 4ab से ये 4ab कैंसल आउट हो गया। और गुणा करनी है आपको। a प्लस बी एक जगह दिखाई दे रहा है, ए बी एक जगह दिखाई दे रहा है। गुणा करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए बी हमने गुणा कर लिया। अब आप यहां पे क्या देख पा रहे हैं? यहां से आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। जैसे ही a प्लस बी कॉमन लोगे, बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से बचेगा ए बी। यहां से a प्लस बी कॉमन लोगे तो 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बचेगा, यानी कि 4a प्लस 4b। और यहां से जब हम a प्लस बी कॉमन लेंगे तो 16 बचेगा, +16 अभी और बराबर जीरो। आप बोलोगे जी सर यही हो गया a प्लस बी। थोड़े बुद्धि लगाइए मेरे दोस्तों, कमजोर मत बने रहिए। a प्लस बी है, ब्रैकेट में ए बी प्लस 4a प्लस 4b प्लस 16। बताओ ये क्या है? जवाब दीजिए। तो आप जानते कि यहां से a कॉमन लेंगे b प्लस 4, यहां से 4 कॉमन लेंगे b प्लस 4, यानी कि मेरे दोस्तों ये a प्लस 4 इंटू बी प्लस 4 है। भाई ये क्या है? a+4 इंटू बी प्लस 4 कॉमन लेके यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, जवाब दो, हाँ या ना। भाई ये ए की बी में गुणा होगी, ए बी प्लस 4a प्लस 4b प्लस 4 × 16, यही हो जाएगा कॉमन लेके। तो मेरे दोस्तों यानी कि अल्टीमेटली ए प्लस बी इंटू ए प्लस 4 इंटू बी प्लस 4 बराबर जीरो। अब एक बात का जवाब दीजिए, यानी कि तीन संख्याओं की गुणा करके जीरो आ रहा है। अब तीन संख्याओं की गुणा करके जीरो तभी आ सकता है, या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो या ये जीरो हो। है भाई, किसी ना एक को तो जीरो करना पड़ेगा। सवाल में मेंशन कर रखा है ए इज नॉट इक्वल टू -4, बी इज नॉट इक्वल टू -4। अगर मैं इसको जीरो करूंगा तो यहां से a-4 आ जाएगा, जो सवाल में पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको जीरो करोगे तो b की वैल्यू -4 आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही चीज जीरो हो सकती है, केवल एक ही चीज जीरो हो सकती है कि a प्लस बी का मान जीरो हो। यानी कि इस सवाल में हम केवल ये कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। भाई a इक्वल टू -4 नहीं हो सकता, b इक्वल टू -4 नहीं हो सकता, तो ना ये ब्रैकेट जीरो ना ये जीरो, यानी कि केवल a प्लस बी का मान जीरो होगा। तो यानी कि मैंने पता लगा दिया कि a प्लस बी जीरो है। अगर a प्लस बी जीरो है मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछा गया कि ये कितना होगा। यहां a प्लस बी की जगह जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा। 1/4, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, तो 1/2 की पावर 234 और -2 की पावर -234। आप जानते हैं कि 2 की पावर -234 को 1/2 की पावर 234 ही लिख सकते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा यानी कि जीरो।
तो इस सवाल का आंसर 0 है। नहीं रवि, a प्लस बी 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि a भी 0 b भी 0। पागल हो क्या? a प्लस बी बराबर 0 का मतलब a इक्वल टू माइनस बी। a की वैल्यू 4 है तो b की माइनस 4 है। a 6 तो b माइनस 6 है। कुछ भी बोलते हो तुम। गहराई में जाके सोचो, गहराई में, केवल सतही ऊपर ऊपर से मत पढ़ो। ठीक है भाई। चलिए, ये सीएचएसएल के पेपर में आया था 2019 में, और मुश्किल से 100 बालकों में से 2-3 बालक इस सवाल को कर पाए होंगे, और वही बिरला है, बाकी तो भीड़ है। आगे करो। अगला सवाल 24वां। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 15/x बराबर 4 है एंड x इज नॉट इक्वल टू 3, तो आपसे पूछा है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। हाँ, सवाल में आपको ये दिया है, अगर आप ध्यान से देखो सवाल में आपको इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 15/x बराबर 4, x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि अगर आप यहां पे x की जगह 3 रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15/3 है ना, अभी 9 माइनस 5 4 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप x की जगह 3 रखो तो यहां x बराबर 3 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सवाल में साफ साफ मना कर रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब है भाई? जब आप यहां से एलसीएम लेंगे तो पूरे में x से गुणा कर दो, इस पूरी इक्वेशन में x से गुणा कर देंगे, बटे का x हट जाएगा ना, x क्यूब माइनस 15 बराबर 4x। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये क्यूबिक इक्वेशन दिखाई दे रही है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्यूबिक इक्वेशन है पावर 3। इसके कितने रूट्स होंगे? इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं भाई, इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। बोलो, जिसमें से एक रूट x बराबर 3 भी है भाई, जिसमें से एक रूट x बराबर 3 भी है। अगर आप x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 माइनस 15 12 और 4 3 12 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सवाल में साफ साफ मना किया है कि x इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी, वो एक द्विघात समीकरण रही होगी, और उस ओरिजिनल इक्वेशन एक पावर 2 की इक्वेशन रही होगी मेरे दोस्तों। उस इक्वेशन में आपने, भाई मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आप एक बात बताओ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, मैं आपके सामने इस तरीके से लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये द्विघात समीकरण? अगर आप यहां से सॉल्व करके x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसे लिख सकते हो ना। इसका फैक्टराइजेशन करके मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, 2 और 3, 2 और 3 2 वैल्यू आएंगी। x की जगह 2 रखो तो भी सेटिस्फाई हो रहा है, x की जगह 3 रखोगे 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 सॉल्यूशन है, 2 और 3। अब किसी के मन में ये आता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे एक और सॉल्यूशन ऐड करना है, 5। अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सपोज थोड़ी देर के लिए मैं x माइनस 5 से गुणा कर दूं, x माइनस 5 से गुणा कर दूं मेरे प्यारे भाई, तो क्या होगा? ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, क्यूबिक। और वो जो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी पावर 3 हो जाएगी ना, उसका एक सॉल्यूशन अब 2 3 5 भी हो जाएगा, उसका एक रूट अब x बराबर 5 भी होगा, वो जो क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो इस सवाल में भी यही किया गया है। ओरिजिनल इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसका रूट x बराबर 3 नहीं था, लेकिन x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई जिसका रूट x बराबर 3 है। तो आपको यहां से ये जो x बराबर 3 रूट है ये हटाना है, यानी कि आपको x बराबर 3 कब आएगा? जब x माइनस 3 से गुणा की जाए। आपको यहां पे x माइनस 3 गायब करना है, एलिमिनेट करना है। कैसे होगा? बुद्धि लगाने वाला सवाल है, ध्यान समझिएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्स क्यूब माइनस 15 है, अगर मैं दोनों तरफ से 12 घटा दूं 12,
थोड़ा लॉजिकली समझिएगा तो आप कहोगे हाँ जी सर 12 घटाने में कोई बुराई नहीं है, 4x-12। मैंने 12 क्यों घटाया? क्योंकि 15 12 होता है मेरे दोस्तों 27, और 27 होता है क्या? 27 होता है 3 का क्यूब। आप बोलोगे जी सर ये क्या बन गए? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, बराबर यहां से 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 3। सभी बच्चे जानते कि x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 9 उधर जाएगा, 4 माइनस 9 माइनस का 5। ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्चुअली में ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, द्विघात समीकरण थी ओरिजिनल, जिसमें x बराबर x माइनस 3 से गुणा करके आपको क्यूबिक इक्वेशन बना दिया, और उसका एक रूट x बराबर 3 भी निकल के आ रहा है। तो ओरिजिनल आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ये थी, जिसका सॉल्यूशन x बराबर 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये था। x माइनस 3 से गुणा करके आपको ये क्यूबिक इक्वेशन बना दी। हम बिल्कुल डिवाइड भी कर सकते रवि, x माइनस 3 से डिवाइड करके भी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये सवाल वही बच्चा कर पाएगा जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आती हो, जिसको नहीं आता वो छोड़ दो अभी ये सवाल, ठीक है ना, उसके बस का नहीं है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना आ गया? -5 आ गया। और आपसे क्या पूछा है? आपसे सवाल में पूछा है भाई इसका मान क्या होगा, तो आपको बस यहां पे कॉम्बिनेशन भिड़ाना है, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा भाई, कचराओं को नहीं समझ में आएगा, जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वही समझेंगे, बाकी बस छोड़ दें इस सवाल को, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना आएगा? -5। एक्स की x प्लस 3 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x। हाई लेवल का क्वेश्चन है। x प्लस 1 की x प्लस 2 में गुणा होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना है? माइनस का 5, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू आ गई, मैं यहां से x का मान तो निकालूंगा नहीं सॉल्व करके। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स की जब x प्लस 3 में गुणा होगी मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3x डायरेक्ट दिख रहा है। यहां पे जब x प्लस 1 की x प्लस 2 में गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5, -5 प्लस 2 माइनस का 3, -5 गुणा -3 यानी कि 15 15। तो इस सवाल का आंसर जो है वो 15 है, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। किसी भी क्वेश्चन की जितनी पावर होते हैं उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। एक्चुअल में क्या था कि आपके पास एक ओरिजिनल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसमें x माइनस 3 से गुणा करके क्यूबिक इक्वेशन बना दिया, और वो क्यूबिक इक्वेशन आपके सामने लिख दी। उस क्यूबिक इक्वेशन को x बराबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए यहां साफ साफ मेंशन कर रखा है x इज नॉट इक्वल टू 3। तो आपको यहां से x माइनस 3 इलिमिनेट करना है, जो एक्स्ट्रा रूट आ रहा है ना x बराबर 3 वो इलिमिनेट करना है। यहां पे हमने दोनों तरफ से x माइनस 3 इलिमिनेट किया तो मुझे अपनी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। हाँ मिस्टर, करना पड़ेगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25, ये बताइएगा। x बराबर 3 दिलीप। देखिए a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, यदि a प्लस बी प्लस ए बी 186 है तो a और b में क्या डिफरेंस है? भाई मैंने आपको ये पैटर्न सिखाया हुआ है ना, अलजेब्रा की पहली शीट में शायद ये हुआ था कि अगर आपको कहीं भी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई दिखाई दे, कहीं भी का मतलब कहीं भी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। जैसे ही आप इसमें 1 ऐड करेंगे ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। यही है कि नहीं? बोलो। शायद मुझे लगता है कि ये वाला सवाल हो चुका है ना, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है मेरे भाई पहले ही पहली शीट में। अब तक आप लोग भूल चुके होंगे, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके दिमाग की गलती है। ये सवाल हो चुका है।
समझदार बच्चे जो रिवीजन करते हैं उनको याद होगा। ये बताइए जल्दी से अगला सवाल, यदि x प्लस XY 29 है, y प्लस YZ 41 है, z प्लस एक्स जेड 34 है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। हमने क्या बोला है कि जब भी आपके सामने ऐसी चीज आते दोनों तरफ एक ऐड कर दो। जैसे आप 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 29 और 31। 1 ऐड करेंगे भाई, यहां 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड कितना हो जाएगा? तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा 41 1 42 42। बोलो। और वहां भी जब हम 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा जी? 1 प्लस जेड इंटू 1 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 34 और 35। ये 35 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा है 3z माइनस 4x प्लस 5y का मान क्या होगा? ऐसा सवाल भी पहले हो चुका है। ठीक है भाई, करो। अब यहां से आपको सॉल्व करके आपको 3 इक्वेशन दी है, 1 1 ऐड करना है। आपको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। जैसे ही आप निकालोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ कि इन तीनों इक्वेशन की गुणा कर दो। तीनों इक्वेशन की गुणा कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर, आ जाएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू। लेकिन यहां डाटा इतना आसान है कि बिना गुणा किए भी आप डायरेक्ट देख पा रहे हो मेरे दोस्तों। 30 अभी 30 होता है, 5 30 अभी, और दोनों जगह देखिए 6 कॉमन है, 6 सत्ते 42 6 सत्ते 42 अभी, और 35 का मतलब 7 पंजे 35, दोनों जगह देखो 7 कॉमन आ रहा है तो 7 पंजे 35। यहां 42 और 35 में दोनों जगह 7 कॉमन है और दोनों ही जगह 1 प्लस जेड है। और यहां देखिए दोनों 30 और 35 में 5 कॉमन है और दोनों ही जगह 1 प्लस एक्स है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 प्लस एक्स आपका 5 हो रहा है। और देखिए यहां 1 प्लस वाई 6, यहां भी 1 प्लस वाई 6 है मेरे दोस्तों, 1 प्लस जेड 7 है। अगर 1 प्लस एक्स 5 है तो एक्स कितना है? 4। 1 प्लस वाई अगर 6 है तो वाई कितना है? 5। अगर 1 प्लस जेड 7 है तो जेड कितना है? 6। तो आपने बिना हाथ पांव मारे यहां इतना आसान डाटा था, ठीक है भाई, कि आपने मेरे दोस्तों एक्स वाई जेड के लिए डायरेक्ट निकाल ली। अब यहां रख दीजिए आप लोग, जेड हो जाएगा 6, 3 चिंग 18, एक्स रखेंगे जी 4, 4 चौक 16, और y रखेंगे जी 5, 5 25 25, तो 18 माइनस 16 2 प्लस 25 यानी कि 27 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, 4 5 6 एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है। तो बहुत ही सरल सवाल है। यस, आगे चलें दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये बताइए 27 नंबर। हाँ जी, करिएगा सब लोग। नमस्ते भाई ललजीत भाई। ठीक है, इस सीट में काफी क्वेश्चन है। केशव सारे सवाल कट गए क्या? 127। फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा यदि एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट एक्स वाई प्लस वाई 71 है एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर 880। ये सवाल जो बच्चे कर पाएंगे मेरे दोस्तों वो है शानदार बालक। पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा अगर एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से कि एक्स वाई प्लस वाई 71 है एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर 880 है। अब ध्यान से देखेंगे, आपको एक्स वाई प्लस वाई 71 दिख रहा है, तो क्या करना होता है ऐसे सवालों में? 1 ऐड करेंगे। यहां पे दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई कितना आ जाएगा? तो जो ये आ जाएगा 71 और 1 72 72। आप बोलोगे जी सर सवाल में दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स 880, तो आप यहां से एक्स वाई कॉमन लेंगे, आप यहां से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा जी एक्स प्लस वाई 880। तो आपके सामने दो इक्वेशन है। एक्चुअली इन दोनों इक्वेशन के अलावा आपके पास ये भी जानकारी है कि एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। आप मुझे बताओ कि एक्स और वाई क्या होंगे। एक्स और वाई की वैल्यू क्या है?
सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि अगर 72 है तो एक ही रास्ता हो सकता है, 8 नाम 72। अगर x की जगह 8, y की जगह 9 रखूंगा तो 8 9 17 हो जाएगा। नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रही दोनों कंडीशन, ये तो नहीं है। 8 और 9 पे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उदित कर ही नहीं रहा। 8 + 9 तो 17 हो रहा है, इधर 880 आ रहा है। 880 में 11 दिखाई देता है, 11। तो x और y की या वैल्यू कोई ऐसी होनी चाहिए कि 11 आए। अब आपके दिमाग में एक रास्ता आएगा, सर 12 72, ये भी तो होता है। अगर मैं 1 + x को 6 मानता हूं तो x की वैल्यू तो 5 आ जाएगी, और अगर मैं 1 + y को 12 मानता हूं तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब मुझे 11 दिखाई दिया, और x + y कितना आ जाएगा जी, 16। ये 880 हो रहा है, 16 पंजे 80 गुणा 11 880, हाँ जी हो रहा है। अब सेटिस्फाई कर गया। 6 और 12 पे भाई, अगर 12 × 72 भी तो एक है ना तरीका। अगर 1 + x को 6 मानोगे तो, क्योंकि मुझे 880 में 11 दिखाई दे रहा है, मुझे एक्स वाई की वैल्यू ऐसे लेनी है कि कैसे भी 11 बने है भाई। बोलो, अगर आप 1 + x को 6 लेंगे तो x 5 आ रहा है, 1 + y को 12 लेंगे तो y 11 आ रहा है, और x + y कितना हो जाएगा, 5 + 11 16, 16 पंजे 80 गुणा 11 880 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि x का मान 5 है, y का मान 11। आपसे क्या पूछा, x² + y², तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 11 का स्क्वायर 121। तो इस सवाल का आंसर है 146। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन, समझ में आया। तो ऐसे लॉजिकल सवाल भी आते हैं जिनमें आपको अपना कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। अभी ये सवाल आपके सामने अचानक से आ गया है, सवाल में कुछ भी नहीं है, सब बच्चे को आता है, ये आज सब बच्चे को कर लेंगे, कॉमन लेना सबको आता है। लेकिन एग्जाम में कितना जल्दी आप एक्स वाई की वैल्यू एज्यूम कर पाते हो, वो डिपेंड करता है। बेटा सेकंड इक्वेशन अलग है बिक्कू, हर चीज रटनी नहीं होती है। कर लोगे जी। जो बालक घबरा जाते हैं एग्जाम में, उनके लिए प्रॉब्लम होगी ऐसे सवालों में, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ढंग से पढ़ेंगे ना भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ a + b + c का होल स्क्वायर, जवाब दीजिए। सभी बच्चों को फॉर्मूला याद है, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर जी a²। a + b + c के होल स्क्वायर का क्या मतलब है, a + b + c की 2 बार गुणा कर दो। a + b + c गुणा a + b + c, a + b + c की 2 बार गुणा करके देख लो अपनी कॉपी में, ना हो तो कोई घर में कोई छोटा बालक उससे करवा लेना, वो करके दे देगा आपको, ठीक है ना। a + b + c का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca, तो 2 बार गुणा करने पर यही आता है। फॉर्मूले कहीं आसमान से नहीं टपके हैं, a + b + c की 2 बार गुणा करके देख लो, यही आएगा। अभी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। आपको यहां पे 3 चीजें दिखाई दे रही मेरे दोस्तों, एक तो a + b + c, एक a² + b² + c², और तीसरा ab + bc + ca। पेपर में कैसे सवाल आता है, पेपर में आपको इनमें से कोई भी 2 डाटा दे देगा और आपसे तीसरा डाटा पूछ लेगा। वो कैसे सॉल्व होगा, जब तक आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूले याद नहीं है तो नहीं निकलेगा मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों सपोज एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने आपको a + b + c की वैल्यू दे दी, a + b + c का मान दे दिया, और एग्जामिनर ने आपको ab + bc + ca का मान दे दिया, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू आपको दे दी, और आपसे पूछ लिया बताओ a² + b² + c² क्या है। तो आप बताओ कैसे निकालोगे a² + b² + c²। तो आप बोलोगे सर जी भाई ये इधर आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, और इधर जाके माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca, माइनस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। इस तरीके से सवाल बनते हैं, ठीक है भाई। क्या इसमें कोई परेशानी है, नहीं कोई परेशानी नहीं है।
सेम इसी तरीके से अगर एग्जामिनर ने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे दी, और आपसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछ लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपको ये तीनों ही फॉर्मूले याद रखने, आड़े टेढ़े ऊपर नीचे हर तरीके से याद करने हैं आपको, ठीक है ना। तो भाई ये इधर आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। जब ये इधर आ जाएगा तो किसकी वैल्यू? ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दो आ जाएगा बटे में, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी बटे दो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे दो। बात समझ में आ गई दोस्तों? मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई है। अब जैसे मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछने लगूं कि ये बताओ ए प्लस बी, ये बताओ ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो फॉर्मूला तो वही है, ए स्क्वायर, बस बी की जगह फॉर्मूला, पेरेंट फॉर्मूला यही है। अब बी की जगह माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहां बी है तो इन दोनों की गुणा करोगे माइनस का 2ab, जहां जहां बी है वहां निगेटिव हो जाएगा, इन दोनों गुणा करोगे, गुणा करके दुगुना कर रहा है -2bc, ए भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव, इन दोनों गुणा करोगे तो +2ac। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये रहेगा क्या इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है अभी। अब हम जानते हैं कि माइनस बी का जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो माइनस बी का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अभी भाई माइनस का स्क्वायर करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है? अब एक बच्चा ऐसे कहने लगता है कि सर ये तो आपने बता दे, इसका फॉर्मूला बताओ ये क्या होगा? -a -b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो भाई अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? अभी ऐसे नहीं लिख सकता मैं इसको, अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी माइनस सी तो बचेगा, और माइनस का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे लिखोगे मेरे दोस्तों, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, चाहे आप x का स्क्वायर करो चाहे माइनस एक्स का स्क्वायर करो सेम आएगा, चाहे x का स्क्वायर करो चाहे माइनस एक्स का स्क्वायर करो सेम आएगा। बोलो। तो ये कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, ये चीज कुछ नहीं है, असली जो है वो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आप मुझे बताओ a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो जहां जहां c है ना इस फॉर्मूले माइनस सी हो रहा है, इस फॉर्मूले में c की जगह माइनस सी कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, और भाई ए बी की गुणा होगी तो +2ab, बीसी की गुणा होगी माइनस का 2bc, जहां जहां सी है, और ए की सी की गुणा होगी माइनस का 2ac। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को? अब समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में बताया है। चले अब इस पे बेस सवाल करते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा, क्लियर है? सवाल है जी आपके सामने, कहां मर गया? 28 नंबर करो। टीडीएस के सारे सवाल सॉल्व करवा दिए शुभांकित, एलजेब्रा में जितने भी आए हैं।
अबे सुमित भैया सवाल करो चुपचाप, बकर बकर मत करो। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 259 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 है, तो आपसे पूछा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना होगा। अभी अभी बताया कि अगर आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालना है, कौन सा फंडा लगेगा, कौन सा फंडा लगेगा, ये वाला फंडा लगेगा कि नहीं, ये वाला। हाँ जी, डायरेक्ट सवाल है, कुछ भी नहीं है इस पे, तो क्या हो जाएगा अभी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। 59 का स्क्वायर होता है जी 361, 59 का स्क्वायर 361, 361 में से 259 घटाएंगे तो 102, 102 बटे 2 कितना हो जाएगा, 51। तो 51 इस क्वेश्चन का आंसर है भैया जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये बताइए 30 नंबर सवाल, यदि a प्लस बी माइनस सी 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 110 है, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है। सबसे पहली बात कि अगर इसमें a प्लस बी माइनस सी 12 दिया है, ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 110 दिए, माइनस सी 12 है, तो यानी कि माइनस सी आना चाहिए दोनों जगह। अभी ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू निकलेगी, तो ऑप्शन के हिसाब से तो एक ही करेक्ट है, डी ऑप्शन। वैल्यू को कि अगर आपको ये दोनों दी है तो वैल्यू ही ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की निकल पाएगी, है जी। और क्या होगी ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2 है भाई 17। ये माइनस सी है तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू निकलेगी, और तो वैल्यू निकलेंगी ही नहीं, गलत है। अच्छा 29वां सवाल बीच में छूट गया, ये बताइए 29वां। कर ले वो जल्दी से दिमाग में। एबीसी 3 पॉजिटिव नंबर है इस प्रकार से, तो आप बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 400 माइनस 152 248 बटे 2 124 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ए ऑप्शन। वर्बली बिना पेन उठाए बिल्कुल आते किसन ऐसे क्वेश्चन, आसान ही आते बेटा। जब मैं आपको कठिन कराता हूं तो तुमको वो करने नहीं है, आसान कराता हूं वो नहीं करने। तुम जीवन में चाहते क्या हो, थोड़े पैसों की नौकरी मिले वो नहीं करनी, ज्यादा पैसों की नौकरी मिलेगी तो काम ज्यादा करना पड़ेगा वो नहीं करना। चाहते क्या हो जिंदगी से, कभी जिंदगी में सुकून भी लाओगे, नौकरी लाके भी तुम ऐसे ही रहोगे। क्या फायदा नौकरी लेने का जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी। बताओ जल्दी से अगला सवाल, 31 नंबर क्वेश्चन, बोलो। एग्जाम में हर टाइप के सवाल आते हैं, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, कुछ लीक से हटके, प्रीवियस ईयर मिक्स, नए पुराने सब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 271 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 45 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बताइए। आपको ये दे रखा और ये दे रखा, आपसे ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट ही निकलेगा, आप उसका स्क्वायर निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस सी ए, ट्वाइस करेंगे तो 45 दूनी 90 है, तो कितना आ जाएगा 361। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 361 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 19। ऑप्शन में केवल प्लस 19 ही दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला याद है तो कर लीजिएगा। सवाल ये देखिए, इसी साल के पेपर में आ रहा है 2020 के प्री में, 2020 सीजीएल प्री का सवाल है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 576 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 50 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा।
ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो। सवाल में साफ साफ बोल रखा है ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो से छोटा है, तो पॉजिटिव वाले तो दो आंसर हो ही नहीं सकते। ये आपको नेगेटिव ही लेना है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। सबने गलती कर दी, सवाल की आपने कंडीशन नहीं पढ़ी कि ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो। ए प्लस बी प्लस सी का मान ऋणात्मक है, पॉजिटिव लेना ही नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 576 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस 2सी 676। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 676। यहां से दो वैल्यू आएंगी, प्लस 26 और माइनस 26। लेकिन प्लस 26 तो वैल्यू लेने से मना कर दिया सवाल में कि ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो से छोटा लेना है। तो क्या लोगे? केवल माइनस 26 इस क्वेश्चन का आंसर बनाओगे सवाल की दी गई शर्त के अनुसार। तो अपनी आंखें खोल के रखो। आप ही की तरफ सबने कमेंट सेक्शन में प्लस माइनस 26 बता दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। आसान सवाल एग्जामिनर ने पूछा, पर फिर भी 90% जनता आते हुए भी इस सवाल का आंसर गलत करके आएगी, क्योंकि जल्दबाजी में रहोगे ना। अगला सवाल बताइए 33 नंबर। आपसे पूछा है कि इसका वर्गमूल क्या, आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया है, आपसे पूछा गया कि इसका स्क्वायर रूट क्या, अंडर रूट इसका आपसे पूछा गया। तो इसका अंडर रूट आपको निकालना है मेरे दोस्तों, ये आपको निकालना है। क्या करें? तो सबसे पहले भैया नीचे अपन लोग ए प्लस बी ए बी सी एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा? एबीसी जब एलसीएम लोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस। यहां से एबीसी एलसीएम लोगे तो बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी, बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी। ऊपर तो जैसे ही मैं एलसीएम लिया एबीसी, ऊपर तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर आपको लेना है इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? स्क्वायर हट जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और नीचे हो जाएगा मेरे दोस्तों अंडर रूट एबीसी, रूट एबीसी। तो भैया ए को भाग करेंगे रूट एबीसी से, तो रूट ए से ए कट जाएगा, रूट ए बाई बी सी, रूट बी बाई सी, रूट सी बाई ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल। भाई ए को भाग करेंगे रूट ए बी सी से, तो रूट ए से ए कट जाएगा, रूट ए टाइम्स रूट ए बाई बी सी। बी को रूट ए बी सी, अलग अलग रूट ए बी सी से भाग कर लो। भाग तो करना आता है कि नहीं आता? ए को रूट ए बी सी से भाग करेंगे तो रूट ए बाई बी सी, रूट बी बाई सी ए। सी को भाग करेंगे रूट ए बी सी से तो रूट सी बाई ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये बताइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है जी आपके सामने 34 नंबर, ये बताइएगा। सवाल है यदि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 4√2yz माइनस 8zx है बराबर ax स्क्वायर ax प्लस वाई प्लस bz का होल स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा? करो। नहीं आ रहा तो सूरज बेटा रिक्शा कर लो, दिल्ली गवर्नमेंट बांट रही है रिक्शा बैटरी वाले। पॉल्यूशन भी कम होता है, कमाई भी ज्यादा हो जाती है, सवारियों की कमी नहीं है आजकल। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर अगर ये है तो आपको ये पूछा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए और बी का मान आपको निकालना होगा। बताओ। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है? ये जो चीज है मैं इतना तो समझ गया कि ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा कहीं ना कहीं। अब दो जगह माइनस आ रहा है, यहां दो जगह माइनस आ रहा, भाई यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, और दोनों ही जगह x कॉमन है। दोनों ही जगह क्या कॉमन है? x, यानी कि x नेगेटिव रहा होगा। ये जो x है मेरे दोस्तों ये नेगेटिव रहा होगा।
तो ये 2x², 2x² का मतलब होता है √2x का होल स्क्वायर, √2x, y² + y, और 8z, 8z, भाई 8z का अंडर रूट करूंगा तो 2√2z आ जाएगा ना, 2√2z का होल स्क्वायर। मेरे दोस्तों ये है, बस समझने वाली बात है कि यहां पे ये जो है माइनस का रहा होगा √2x। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है कि दोनों ही जगह x कॉमन आ रहा है, दोनों जगह नेगेटिव का साइन है, तो -√2x रहा होगा। ठीक है भाई, देख पा रहे हैं भाई, दोनों का केवल कंपैरिजन कर रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2x² + y², 2√2z का स्क्वायर 8z², इन दोनों गुणा करके दुगुना करेंगे -2√2xy, सब कुछ टनाटन आएगा। कंपेयर करने पर ए की वैल्यू क्या आएगी भैया, एक्स का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट -√2 है, ए की वैल्यू -√2। देखेंगे जेड का कोफिशिएंट यहां बी है या 2√2 है, प्लस वाई दोनों में है ही, तो जेड की वैल्यू आ गई 2√2, यहां रख देंगे। a² -√2 का स्क्वायर 2, b² मेरे दोस्तों, सॉरी जेड की नहीं, बी की वैल्यू आ गई है, b² मेरे दोस्तों 8, और माइनस का ए बी कितना आ जाएगा, जब माइनस ए बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, +4, जब माइनस ए बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 8×4 = 12 तो 14 है। तो इस सवाल का आंसर 14 है, ऑप्शन नंबर बी। ये 6 कौन बताया, कौन बताया 6 ये, फॉर्मूला भी याद नहीं हो रहा है तुम लोगों से, शर्म तो बची नहीं है तुम्हारे अंदर, कम से कम ऐसे सवाल तो गलती मत करो। मुकेश बेटा, अगर आपको यहां +y दिख रहा है तो +y ही तो बनाना होगा नीचे। आगे चलेंगे, अगला सवाल, विद साइन कंपैरिजन करना होता है, विद साइन। ये बताओ अगला सवाल 35 नंबर, जल्दी से करिएगा। फटाफट। विपिन कह रहे हैं सर आई लव यू, विपिन बट आई डोंट। यदि ए 125 है, बी 130 है, सी -255 है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, जल्दी से कौन करेगा। भाई देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग यहाँ पे ए बी सी की कोई वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है भाई, उसमें तो बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा। ए 125 है, बी 130 है, सी -255 है, आपको इसलिए दिया गया है जिससे कि आप ये पता लगा सको कि एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट करनी है कि उनका सम 0 हो रहा है। एक्चुअली सवाल तो ये था कि अगर आप यहाँ पे a+b+c देखोगे ना, 125 + 130, 255 -255 0, ठीक है ना, और आपसे पूछा है अगर आप इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे ना तो यही आ जाएगा मेरे दोस्तों 0। ठीक है भाई, अगर आपको a+b+c 0 दे रखा है, सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, अगर आप यहां पे एक वेरिएबल को 0 भी करते हो, सी को 0 भी कर दोगे मेरे दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा -a, ए की पावर 4 + ए की पावर 4, 2a की पावर 4 में से 2a की पावर 4 घटाएंगे, 0 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप c = 0 पुट करते हो मेरे दोस्तों, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है क्वेश्चन, है भैया। तो ए की पावर 4 + ए की पावर 4, 2a की पावर 4 -2a की पावर 4 कितना हो जाएगा, 0, कैंसल आउट। सरल सवाल था, एक थ्योरम वाला क्वेश्चन था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 36, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों जो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे।
बोलो जी। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 22 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 35 है, तो इसका मान क्या होगा? हालांकि आप इस सवाल को भाई इन ये स्क्वायर खोल लो, एक फॉर्मूला बन जाएगा, वैसे कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। बट सवाल में अगर आप गौर से देखो तो इक्वेशन कितनी है? दो। कितनी इक्वेशन है बच्चों? दो। वेरिएबल कितने हैं? तीन। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, वन वेरिएबल एक्स्ट्रा। तो आप यहां पे अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा हो। मुझे अच्छा लग रहा है जेड बराबर 0। मैं यहां पे जेड को 0 कर देता हूं, तो ये 0 हो गया दोस्तों, ये 0 हो गया। सवाल जो आपसे पूछा गया मेरे प्यारे भाई, ये भी 0 है, ये भी 0 है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मेरे दोस्तों क्या हो गया? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और मेरे दोस्तों ये जो क्या है, ये क्या हो गया? ये वाई स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे भाई एक बात का जवाब दो, ये जो है दो तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आपको दिया एक्स वाई, आपको दिया एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो माइनस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस का 3xy हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी, समझ में आई। भाई दो तो कॉमन ही आ जाएगा, आंसर दो का मल्टीपल होगा, ये वाले ऑप्शन नहीं है ना, ये है ना ये है। दो का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, इवन नंबर, यही हो जाएगा सी। है भाई, दो कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। माइनस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस का 3xy हो गया। वो कि मुझे जो दिया है ना, वो एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू दी। एक्स प्लस वाई तो 22 हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484, एक्स वाई है 35 और 35 थी 105, तो कितना आएगा? 379। 379 का दुगना 758 ही करेक्ट है, सी ऑप्शन। तो काफी बढ़िया सवाल है, एक शानदार सवाल है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। एक प्यारा सा क्वेश्चन। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने यहां पर नेक्स्ट 37। अब मेरे प्यारे भाई आपके सामने अगला कंसेप्ट आएगा, गोरा कंसेप्ट आएगा आपके सामने। जय जय श्री राम। मेरे दोस्तों प्यार समझने की कोशिश करेगा, ये चीज हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप ऐसा लिखा हुआ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या होता है मेरे दोस्तों? तो ये होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको अपने मन में बिठा लीजिए मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। नेक्स्ट कंसेप्ट आ चुका है हमारे पास अब, है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है कोई बच्चे कर आर्यन काला कंसेप्ट कब आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कपिल कह रहे सर बहुत जोर से नींद आ रहा है, कुछ बोल दो, कवाड़ गधा वगैरह जो उड़ जाए। कपिल आप पिताजी के सामने बोल दीजिए, पिताजी चमेली बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, ब्याह करना चाहते हैं। बस आपकी नींद ऐसे उड़ जाएगी दोस्त, आएगी नहीं।
थोड़ा आपको शारीरिक क्षति पहुंच सकती है, वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है भाई, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस। थोड़ा फोकस होकर ध्यान लगा के मन को एकाग्र करके पढ़ लो। पेपर में किलो के हिसाब से सवाल आता है, किलो के हिसाब से। इससे अर्थमेटिक का 2 चैप्टर पढ़ोगे और ये वाली शीट करोगे बराबर है, ठीक है ना। कैसे आया? अगर मैं इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर लूं तो कोई बुराई है क्या? हाफ ऑफ अभी 2 से गुणा कर लेते, 2 से भाग कर लेते, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैंने क्या किया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया, हाफ ऑफ। अब ध्यान सुनिएगा, ये ब्रेक करके लिखना है। 2a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 2a स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है भाई। ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर निकाल लो, 2c स्क्वायर में से सी स्क्वायर निकाल लो माइनस 2bc। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर निकाल लो, 2c स्क्वायर में से सी स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ब्रेक करके लिख दिया। जो 2a स्क्वायर है इसको लिख दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग अलग, 2b स्क्वायर को लिख दिया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग अलग, 2c स्क्वायर को लिख दिया मैंने सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग अलग। ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। मैंने तीनों के साथ अलग अलग ब्रेक करके लिख दिया जिससे कि फॉर्मूला बन जाए हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया अभी, प्लस ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों, और ये प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे मेरे दोस्तों हाँ जी इसमें कोई बुराई नहीं है, हम समझ गए, ठीक है। चलिए पेपर, ये सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर टकाटक क्लियर है। अब देखिए पेपर में मेरे दोस्तों अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछ लिया, यदि ए बराबर है 40179, बी बराबर 40726, सी बराबर 40715, ठीक है भाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या? एग्जामिनर ने आपसे इस तरीके से सवाल पूछ लिया, करो। सवाल हो पा रहे मोनिका उससे? आज मेरा विराज अपनी नानी के यहां पे चला गया, मैं बहुत उदास हूं, दुखी हूं, मुझे अपने बच्चे की याद आ रही है। और एक तुम हो दुष्ट जो सवाल भी नहीं कर रहे हो। ए बराबर 40719, बी बराबर 40726, सी बराबर 40715। तो आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या होगा। अब ऐसा तो नहीं कि आप एबीसी की वैल्यू यहां पर रख के सॉल्व करोगे, वो तो जिंदगी में नहीं होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस वाले फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा। ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, यहां पे वैल्यू रख दीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। माइनस का स्क्वायर करने पर भी पॉजिटिव ही आता है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा? 40719 में से 40726 घटाएंगे तो 7 आएगा मेरे दोस्तों, 49 प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे 26 माइनस 15 तो 11 आएगा, 11 का होल स्क्वायर 121 प्लस सी माइनस ए, 719 में से 715 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 121 प्लस 49 आ जाएगा मेरे दोस्तों 170, 170 प्लस 16
186, 186/2 यानी कि 93। तो इस सवाल का आंसर 93 आ जाएगा और 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। बेटा कम से कम वैल्यू तो सही रख लो। खुशी उद्युत 143 कैसे बता रहे हो आप लोग? हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी। 4719 में 4715 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 तो आएगा 93। कर लोगे दोस्तों? सवाल बहुत बेसिक सा है, ठीक है ना? ठीक है, मुझे लगता है आपके बात समझ में आ गई। देखिए एग्जामिनर मेरे दोस्तों कई बार क्या करता है, कई बार एग्जामिनर एबीसी की जो वैल्यू है वो ऐसी सेट करता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समांतर श्रेणी में हो। अगर मेरे दोस्तों इफ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है विद कॉमन डिफरेंस डी, जिनके बीच का जो सार्वांतर है, जो कॉमन डिफरेंस है मेरे दोस्तों वो डी है, विद कॉमन डिफरेंस मेरे प्यारे भाई डी, डी। तो अब सबसे पहले आप ये समझ लो मेरे दोस्तों, मुंह से निकली बात कमान से निकला तीर और मोहब्बत में कराए गए रिचार्ज के पैसे कभी वापस नहीं होते। वाह रोहित, मोहब्बत थी तभी रिचार्ज कराया था, मोहब्बत ना होती तो भी करा देता क्योंकि लड़की थी। यदि एबीसी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस डी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की ऐसी सीरीज होती है मेरे दोस्तों जिनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा 17, 21, 25, 29, ये एक सीरीज है। कैसी सीरीज है? समांतर श्रेणी। 17 से 21 कितना हो रहा है? +4। 21 से 25 कितना हो रहा है? +4। 25 से 29 कितना हो रहा है? +4। तो यहां पे 4 का डिफरेंस आ रहा है दो लगातार टर्म के बीच में। तो यही होती है मेरे दोस्तों कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना? तो यहां से अगर कॉमन डिफरेंस सी है तो ए से बी की तरफ जाएंगे +d हो जाएगा, बी से सी की तरफ जाएंगे मेरे दोस्तों ये भी +d हो जाएगा। तो हाफ ऑफ अभी इसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर आएगी। अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की जो वैल्यू है वो थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर होगी। कैसे आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे? हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई ए और बी के बीच का डिफरेंस है डी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी और सी के बीच में भी कितना डिफरेंस है? डी। सी माइनस ए, जब सी माइनस ए देखोगे तो ए और सी के बीच में 2d का गैप है, 2d का होल स्क्वायर। तो 4d स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर का आधा 3d स्क्वायर, तो 3d स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों। समझ में आया? अरे बोलो। तो हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर हो जाएगा, तो 3d स्क्वायर। क्लियर है? चलिए सवालों के माध्यम से समझाऊंगा मैं इसको आपको, ठीक है ना? अब जैसे सपोज में सवाल में आपसे पूछने लोगे मिटा दू कंसेप्ट, ये आपने अपनी कॉपी में छाप लिया? भैया ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में छाप लिया? भैया ये मैंने प्रूफ तो कर दिया। अगर एबीसी समांतर श्रेणी में जिनका कॉमन डिफरेंस डी है तो हाफ ऑफ ए माइनस बी, ए और बी के बीच का डिफरेंस डी होगा। अभी बी और सी के बीच का डिफरेंस डी होगा, जबकि ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2d। अरे बोलो। तो 4d स्क्वायर प्लस 5 6d स्क्वायर का आधा 3d स्क्वायर। अब जैसे सवाल आपके सामने ही आ गया,
पता नहीं कितने खच्चर व्यक्ति हो चुके हो, कचरा है। यदि ए बराबर 9819, बी बराबर 9825, सी बराबर 9831, तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपके सामने सवाल आ गया, करो। यदि a बराबर 9819, बी बराबर 9825, सी बराबर 9831, तो ये क्या होगा। जब आपने एबीसी की वैल्यू देखी और आपने गौर किया, थोड़ा विचार विमर्श किया, तो यहां पे एबीसी आपको समांतर श्रेणी में दिखाई दी। भाई 981 से 9825 कितना एक्स्ट्रा है, 6 ज्यादा है। 25 से 31 कितना ज्यादा है, 6। तो यहाँ एबीसी समांतर श्रेणी में है, जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस 6 है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस है 6, 6 का स्क्वायर 36 से 108 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बताओ कैसे समझाऊं, फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, प्रूफ भी करवा रहा हूं, उस पे एग्जांपल भी ले रहा हूं। अब भी आपको समझ में ना है तो माथे पर टैटू बनवा लीजिए, आपको पता ही किसका बनवाना है। नेक्स्ट कंसेप्ट, टेढ़े 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 कर लेंगे। प्यारे भाई, अगर, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो गया। अगर सवाल में कहीं भी ऐसा दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, या फिर इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। भाई दोनों बातों का एक ही मतलब है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इन दोनों बातों से एक ही तात्पर्य हमें देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। यहां से एक ही कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या है, अभी ए बराबर बी बराबर सी। अगर ऐसा हुआ, इन दोनों में से अगर कोई भी बात सत्य होती है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है भैया। सीजीएल 2021 के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं दीपेश, आप चिंता काय को करते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0 है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहां से तात्पर्य ये निकलेगा ए बराबर बी बराबर सी। कैसे आया, अगर दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाफ ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। आप बोलोगे जी सर, गोरा फॉर्मूला तो सर यही है, हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है भैया, तो ये हाफ तो उधर जाके 2 गुणा 0 0 हो जाएगा। अगर स्क्वायर का सम 0 है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा भाई, स्क्वायर का सम 0 है, 3 स्क्वायर का सम 0 है, तो तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। अगर 3 स्क्वायर का सम 0 है तो तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये भी 0, ये भी 0। अगर a माइनस बी 0 है तो a बराबर b होगा, b माइनस सी 0 तो b बराबर c होगा, और c माइनस ए 0 तो c बराबर a हो गया। तो a बराबर है b के, b बराबर है c के, यानी कि तीनों आपस में बराबर हो गया, a बराबर b बराबर c। क्लियर, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई और आप कॉन्फिडेंट हैं अभी कंसेप्ट को लेके। चलिए अब इसी पे बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे, अच्छे सवाल।
सवाल आएगा जी आपके सामने, कहां तक आएगा सवाल? 37 नंबर। जवाब दीजिएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जय श्री राम। हाँ बिल्कुल, हमारी बुक में सॉल्यूशन भी है उद्युत, बढ़िया सॉल्यूशन है। बनाओ जल्दी। प्रीलिम्स वाला बुक 1 महीने के अंदर आ जाएगा। एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0, 1/x² प्लस 1/x² प्लस 1/z² बराबर 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx है। तो एक्स वाई जेड में कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये क्या दिख रहा है? a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस c दिख रहा है। अगर ऐसा है तो यहां से 1/x बराबर 1/y प्लस 1/z होना चाहिए है भाई। और हर कोई अगर 1/x वाई ये बराबर है तो x बराबर y बराबर भी z होगा। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है, अलग से कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 38। दोस्तों ये बताइए क्या हो गया? हाँ ऋतिक, हाँ बुक बाइलिंगुअल है, उसमें सॉल्यूशन भी है। लास्ट सीट है दिलीप ये। यदि ये 2015 के मेंस में सवाल आया था जो आपको दिखाई दे रहा है, 2015 मेंस में आपको मिल जाएगा किताब में। यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर थ्राइस ऑफ a² प्लस b² प्लस c² है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नेसेसरी ट्रू होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सी वाला ऑप्शन मेरे दोस्तों यहां करेक्ट होगा। क्यों? आप फॉर्मूला लगाइए मेरे दोस्तों। कैसे भाई? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c²। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही होता है। सवाल में मेरे प्यारे बच्चे किसके बराबर दे रखा है? ये दे रखा है थ्राइस ऑफ a² प्लस b² प्लस c² के बराबर। आप बोलोगे जी सर वेरी गुड। भाई ये जब चीज इधर आएगी, हमारा पेन कहां गया? ई रहा। a² प्लस b² प्लस c² है, सॉरी भाई। ये जो a² प्लस b² प्लस c² जब उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है ना। तो 3 की बजाय मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसल आउट। तो क्या आ गया अल्टीमेटली? ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर a² प्लस b² प्लस c² आ गया, यानी कि a बराबर b बराबर c। हाँ मोनिका, सभी को समझ में आ गया? आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 39। ऐसे वन वन पुट करके आप चेक नहीं कर सकते दोस्त। एक ही क्वेश्चन से कंडीशन चेक करनी है। ये बताइए जी, इस सवाल का आंसर क्या है? एबीसी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। एबीसी जो है मेरे दोस्तों वो नॉन जीरो वास्तविक संख्याएं हैं। और एबीसी 27 है। एंड a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस सी है। तो आपसे पूछा a² प्लस 2b² अपॉन 5c का मान क्या होगा? आप यहां से देखेंगे कि अगर a² प्लस b² प्लस c² ab प्लस bc प्लस सी है मेरे दोस्तों, तो a बराबर b बराबर c होगा। देखिए सवाल में ये पूछा अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम होती, जैसे सवाल अगर ये होता मेरे दोस्तों ये, तो इस सवाल का आंसर क्या होता? तो सवाल हो जाता रेशियो का।
भाई ऊपर नीचे डिग्री सेम है, 2 2 2। तो आप मेरे दोस्तों यहां पे a बराबर b बराबर c जो है ये पुट करेंगे 3a² + 5a², तो आ जाता उत्तर 3/5 यानी कि 0.6। लेकिन सवाल वहां ABC का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 1 है, तो आपको यहां पे ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा? ABC 27 है, 3 बराबर संख्याओं की गुणा करके 27 आ रहा है, तो यहां पे a³ 27 हो गया, 3 आ गया भाई, a बराबर b बराबर c 3 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27, तो यहां पर रख देंगे। अभी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 अभी, और बटे ये जो है 3, तो यानी कि 9/5 आ जाएगा मेरे दोस्तों ये, यानी कि 1.8 करेक्ट है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी को बात समझ में आ रही है? तो ये एक आसान से सवाल था, सभी बच्चे कर पाए। आगे चलेंगे, सवाल होगा जी आपके सामने 40 नंबर। ये बताइए जरा, जरा ये सवाल बताना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशल केस है दोस्तों, दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि x² + y² + z² 108 है, x + y + z बराबर 18 है, तो आपसे पूछा इसका मान। वो क्या करेंगे कि यहां पे इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है भाई, और एक को 0 कर देते हैं, z को 0 कर देते हैं, x + y 18 हो जाएगा, x² + y² 108 हो जाएगा है भाई। फिर वहां से आगे उनको समझ ही नहीं आएगा क्या करें। एक्चुअली एक स्पेशल सवाल है, यहां ये वैल्यू पुटिंग वाला कंसेप्ट नहीं है, यहां एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन तभी पॉसिबल है जब x बराबर y बराबर z हो। नीतीश, z 0 है ही नहीं, यहां x y और z तीनों की वैल्यू 6 सेटिस्फाई करे। 6 + 6 + 6 18, 6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36, 36 36 36 108। अगर आपको x² + y² + z² दे रखा है, आपको x + y + z 18 दे रखा है, तो कोई मुझे इस दुनिया में x y + y z + z x के लिए निकाल के बताएगा इस क्लास में?
अगर x प्लस वाई प्लस जेड 18 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 108 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। तो 324 माइनस 108, 216 का आधा 108। तो मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू भी 108 आ गई। लॉजिकली से सोचो तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 108 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी 108 है। इसका मतलब इस सवाल में डाटा इस प्रकार से सेट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दोनों की ही वैल्यू 108 हो रही है। ये दोनों बराबर हैं और जब ये दोनों बराबर हैं तो यहां से एक ही रिजल्ट निकलेगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। यानी कि तीनों की वैल्यू 6-6। हालांकि यहां वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी हो जाएगा कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है। वाई जेड कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स बटे एक्स, यानी कि 1 इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही शानदार सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल आए अभी, तो एक नजर थोड़ा ठहर के, थोड़ा गौर करके तब आप इस सवाल को करिएगा। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये बताओ क्या आएगा जिस क्वेश्चन का आंसर। सवाल है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 4√6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 32, तो आपसे पूछा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना होगा। यह सवाल आपके सामने आ गया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 4√6 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 32 है, तो एक्स रेशियो दोनों की वैल्यू 108 आ रही है ना राजेश, ढंग से देखो। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना आएगा? तो 1:1:1 आएगा जी। सवाल का आंसर ए ऑप्शन। कि यहां भी एक्स बराबर वाई बराबर जेड है, 4√6 है। मेरे दोस्तों एक्स वाई जेड तीनों बराबर बराबर हैं। आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है। अगर आप यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को निकालना चाहोगे तो कितना आएगी? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। तो 4√6 का स्क्वायर होता है भाई 16×6 = 96 माइनस 32 64/2, यानी कि 32 ही आ गया। तो जब आप सवाल को गौर से देखोगे तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 32 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी 32, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर है मेरे दोस्तों, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। यानी कि एक्स वाई जेड का रेशियो कितना आएगा? 1:1:1। ठीक है भाई, कौन सा कंसेप्ट इसमें लग रहा है? ये वाला कंसेप्ट इसमें लग रहा है। ठीक है जी। पर आपको क्या मतलब, अगला सवाल बनाइए। सवाल है आपके सामने 42 नंबर, ये बताइए इसका क्या आंसर होगा।
बताओ भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9√5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 135 है। तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4/जेड³ क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से करिए। यहां पर भी आप देखोगे तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड ही आ रहा है। अभी भाई एक्स प्लस वाई, ज्यादातर ऐसे सवालों में एक्स बराबर वाई बराबर जेड ही होगा। आप चाहे रख के देख लो, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9√5 है, तीनों को बराबर करोगे तो एक्स भी 3√5, वाई भी 3√5, जेड भी 3√5। क्या ये सेटिस्फाई हो रही है दोनों इक्वेशन? 3√5 का स्क्वायर होता है 45, 45 प्लस 45 प्लस 45 135 सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालोगे वो भी 135 आएगा, जिससे कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो जाएगा पिछले सवालों की तरह। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 135। दैट मीन एक्स बराबर वाई बराबर जेड 3√5 3√5 3√5 जोड़ के 9√5 आ रहा है। तो यहां पे ऊपर नीचे डिग्री अलग अलग है, तो आपको निकालनी पड़ेंगी एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर, वाई का मतलब भी एक्स है, जेड का मतलब भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाएगा कॉमन लेके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स बचेगा। एक्स कितना है मेरे दोस्तों? 3√5, तो 3√5 का स्क्वायर 45, 9×5 45 और 1 46, तो 46 बटे 3√5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे दोस्तों। 46/3√5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है। एग्जामिनर ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, ऊपर नीचे √5 से गुणा कर दिया बस। ऊपर नीचे √5 से गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 15, 46 √5 बटे 3×5 15। ठीक है भाई, ओके। अगला सवाल, ये बताइए, यदि ए 97.5 है, बी 100 है, सी 102.5 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी कितना होगा? आप ध्यान से समझिएगा। यहां एबीसी की वैल्यू देखेंगे तो आपको एपी में दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों। ये देखिए कितना, 97.5 से 100 ढाई ज्यादा है, 100 से 102.5 जो है ढाई ज्यादा है। तो एबीसी तीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जिनका कॉमन डिफरेंस है ढाई, ढाई का मतलब 5/2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी कितना आएगा? थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस ढाई है मेरे दोस्तों, 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4, तो 25 या 75/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट पता है तो आप 1 सेकंड में कर पाओगे। आगे चलिएगा, ये मतलब 44 नंबर सवाल। 6637 स्क्वायर प्लस 6640 स्क्वायर प्लस 6642 स्क्वायर माइनस 6637 इंटू ये आपसे पूछा है। भाई अगर आप यहां पे गौर से देखो तो ये वही तो सवाल हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बस ए की जगह क्या है? ए की जगह है 6637, बी की जगह क्या है? 6640, सी की जगह क्या है? 6642। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, आपको ये निकालना है। आप यूनिट डिजिट से भी ये सवाल कर सकते हो, इकाई के अंक से। ठीक है मेरे दोस्तों, भाई इकाई का अंक कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 9, 4 13 3, और यहां से भी 0, यहां से भी 0, यहां से मेरे दोस्तों 4, तो यानी कि 9, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। 13 में से 4 घटाएंगे 9। लेकिन आप सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत ही बेसिक है भाई। ये एबीसी एपी में तो है नहीं, 37 40 3 का गैप है, 40 42 2 का गैप है, तो हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 3 का, 3 का स्क्वायर 9, बी माइनस सी। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 2, 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 13 38, 38 का आधा 19 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा, ए माइनस बी 2 है, बी माइनस सी 3 है, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल, कौन करेगा?
शानदार प्रश्न है भाई। ए मान आपको क्या चाहिए, हाफ ऑफ, ये क्या होता है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4 है, बी माइनस सी है 3, 3 का स्क्वायर 9, आपको चाहिए सी माइनस ए, वो तो दिया ही नहीं है। एक्चुअली जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा, 2 और 3 5। अगर ए माइनस सी 5 है तो भैया चाहे सी माइनस ए माइनस 5 होगा, लेकिन स्क्वायर करने पर ही पॉजिटिव ही आएगा। ए माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए, 5 का होल स्क्वायर 25, तो 25 तेरे 38 का आधा 19। देखो इस सवाल का आंसर 19 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ए माइनस सी की वैल्यू आपको मिल गई है दोस्तों 5। बढ़िया सवाल था। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 46 नंबर, ही बनाइएगा। कौन करेगा, बहुत तगड़ा सवाल है, हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है तो इसका मान क्या होगा, कौन करेगा जी इस सवाल को। बहुत ही लॉजिकली सोचना है। देखिए ये जो चीज पढ़ाई है लगभग लगभग सभी टीचर्स पढ़ाते भी हैं, सभी रटते भी हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे कर भी लेंगे। ये नया समझना है आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर 0 है तो मेरे दोस्तों क्या है, सेम उसी तरीके से भाई वहां क्या था, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए था, यहां सब जगह प्लस प्लस है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सेम उसी कंसेप्ट से। इसलिए मैंने इसका प्रूफ करवाया था कि अगर आपके सामने कोई नया सवाल भी आ जाए तो कम से कम आप उसको ऐसे कर पाओ, बराबर 0 प्लस हाफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, 2 से भाग करेंगे तो यही आएगा मेरे दोस्तों। हाफ जब उधर जाएगा तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा मेरे प्यारे में। मुझे लगता है बात आपको समझ में आई है। अगर 3 स्क्वायर का सम 0 है तो ये भी 0 होगा मेरे दोस्तों, यानी कि ए बराबर होगा माइनस बी के। इसको 0 करोगे मेरे दोस्तों तो बी बराबर माइनस सी के, इसको 0 करोगे तो सी बराबर माइनस ए के। या फिर अगर आप यहां पे 0 करोगे भाई, ए प्लस बी को 0 करोगे, बी प्लस सी को 0 करोगे और सी प्लस ए को 0 करोगे, यहां से क्या तात्पर्य मिलता है, अगर ए प्लस बी का मान भी 0 है, बी प्लस सी का मान भी 0 है, सी प्लस ए का मान भी 0 है, तो ए प्लस बी, इन तीनों को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी भी 0 आएगा। इसका मतलब ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 हो गई मेरे प्यारे भाई। भाई ये तो 0 तभी आ सकता है जब ये भी 0 हो, ये भी 0, ये भी 0। अब ए प्लस बी 0 कब आएगा, जब ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए का मान 0 कब होगा, जब ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 हो। 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो या तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी या नेगेटिव। भाई ए प्लस बी 0, ए प्लस बी 0, बी प्लस सी 0, सी प्लस ए 0, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी भी 0 है भाई, और ए प्लस बी 0, बी प्लस सी 0, सी प्लस ए 0 रखेंगे तो ए बी सी सबकी वैल्यू 0 0 आएगी। तो जब यहां पे रखोगे मेरे दोस्तों तो कैंसल आउट हो जाएगा ये। 8/4 यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ए बी सी तीनों का मान 0 है इस सवाल में। समझ में आया आप लोगों को, करेक्ट। अगला सवाल ये था आपका 47 नंबर, ही बताइएगा। चलिए कौन करेगा जी इस सवाल को, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल का आंसर 3 आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने पिछला सवाल बताया बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है जी। चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल